हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ओकुल में। तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग बॉर्डर मैनेजमेंट को, जहां पे आज हम ये देखेंगे इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के बीच में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज हैं, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए। इंडिया भूटान के बारे में देखेंगे बॉर्डर में, और लास्ट में इंडिया म्यांमार। ये आखिरी है हमारा टॉपिक बॉर्डर मैनेजमेंट का। एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोस्टल सिक्योरिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने देखा हुआ था इंडिया चाइना एंड इंडिया भूटान का बॉर्डर मैनेजमेंट। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को देखना मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, सारी वीडियोस मिलेगी स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन से लेके एंड तक। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं रिलेशन विद इंडिया एंड नेपाल। इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसके बारे में देख लेते हैं। नेपाल बाउंड्री, जो इंडिया नेपाल का जो रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, तो इंडिया और नेपाल ने 1950 में एक साइन किया था ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। इंडिया एंड नेपाल क्या हुआ था 1950 में, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की गई थी। यहाँ पे ये रखा था कि इस ट्रीटी के अंतर्गत हमारा जो बॉर्डर होगा वो ओपन होगा, ओपन बॉर्डर, और इसके साथ ही जो इसको नेपाल को एज ए नेशनल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। नेशनल ट्रीटमेंट आप समझ सकते हैं कि कोई नेपालीज होते हैं हमारे यहाँ पे देश में आए, उनको गवर्नमेंट सर्विस के लिए एलिजिबल है। आईएएस पीसीएस के लिए नहीं, लेकिन अदर जो ग्रुप बी सी डी हैं उन लोगों के लिए दे आर एलिजिबल। यहाँ पे राइट टू रेसिडेंस भी दिया गया है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमने देखा हुआ है किस तरीके से वो हमारे देश में उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट की सुविधा भी दी गई है, और इसके अलावा भी इनको मूवमेंट करने की आज़ादी भी दी गई है। इन लोगों को दे आर नॉट ट्रीटेड एज एलियंस, नॉट ट्रीटेड एज एलियंस। इनको ऐसा नहीं माना जाता है कि ये बाहर के नागरिक हैं, हमारे खुद के देश के नागरिक हैं। अगर बात करें इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर की, तो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर ये है। इस साइड में नेपाल, इस साइड में हमारा इंडिया, इस साइड में इंडिया, यहाँ पे इंडिया। सो दैट इज, इस साइड हमारा क्या है, चाइना। तो ये बॉर्डर है। तो मेन जो शुरुआत के जो एरिया जहाँ पे जो यूपी बिहारी का जो एरियाज है, दैट इज ये वाला पार्ट, यहाँ पे कौन सी कम्युनिटीज रहती हैं, इसका क्या रिलेशन है, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ये जो यहाँ पे जो कम्युनिटी है मधेसी, तो ये मधेसी क्या है, दे कम टू इंडिया, और इन लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है पहाड़ लाइक पंडित के द्वारा। यही प्रॉब्लम है, जो मधेसी जो लोग हैं ये इंडिया में आते हैं क्योंकि यहाँ पे मधेसी को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। सिक्योरिटीज, आर्म फोर्स एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट, इन लोगों को जो सिक्योरिटीज में आप देखते हैं, सिक्योरिटीज फोर्सेस में भी, आर्म फोर्सेस में इन लोगों को रिक्रूटमेंट किया जाता है नेपालीज को। यहाँ तक कि लोकल एम्प्लॉयमेंट में भी इनको जगह दी जाइए। थोड़ा अगर इश्यूज के बारे में बात करते हैं, इश्यूज क्या है रिलेटेड टू इंडिया और नेपाल। देखिए इसमें इश्यूज पहला हमारा ये बन जाता है कि एक एंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है। बॉर्डर पिलर्स, अब व्हाट इज दिस बॉर्डर पिलर, अब ये देख, एंक्रोचमेंट्स,
यहाँ एंक्रोचमेंट बॉर्डर पिलर्स की जिक्र की गई। बॉर्डर पिलर्स का मतलब ये है यहाँ कोई बॉर्डर तो बना नहीं है, हम लोगों ने ओपन बॉर्डर रखा हुआ है। तो क्या है कि सपोज ये हमारा मान लिया, इसकी यहाँ पे लगा दिया, इधर पिलर लगा दिया, इधर पिलर लगा दिया, इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट भी, या फिर इस साइड पिलर लगा दिया, इस साइड पिलर लगा दिया, ये जो पार्ट है ये क्लेम किया जाता है नेपाल के द्वारा कि उनका है। यहाँ सिमिलरली इंडिया क्लेम करता है। ये सारा प्रॉब्लम इश्यूज बन चुका है। सेकंड, काला पानी रीजन। काला पानी, काला पानी में क्या है, नेपाल ये बोलता है, अगर आप बॉर्डर देखेंगे समथिंग आगे, तो ये जो एरिया है, थोड़ी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पे उत्तराखंड का जो एरिया है, तो क्या है कि इंडिया ये मानता है कि ये जो एरिया है ये हमारा है, एक लाइन बनी रहती है, लेकिन मींस इंडिया ये मानता है कि ये जो लाइन है, यहाँ पे नेपाल अलग हो जाता है सो ऑन, ये जो लाइन है दैट इज द बॉर्डर बिटवीन, ये जो बॉर्डर है ये इंडिया और नेपाल का है। लेकिन नेपाल बोलता है कि नहीं, हम बॉर्डर इसको मानते हैं, ये वाला जो लाइन यहाँ पे बनी हुई है ये इसको बॉर्डर मानते हैं। तो काला पानी इश्यूज काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, और ये रहा तब जब नेपाल ने अपना एक माइंड लाइक मैप निकाला, पॉलिटिकल मैप, वहां पे काला पानी को नेपाल के पॉलिटिकल मैप में रखा गया। आईएसआई प्रेजेंस है काफी ज्यादा नेपाल में। थर्ड इश्यूज क्या है, आईएसआई प्रेजेंस। आईएसआई प्रेजेंस होने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे फेक करेंसी और आर्म्स स्मगलिंग। राइज ऑफ क्रिमिनलिटीज बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्रिमिनल्स का बढ़ावा, और क्रिमिनल्स का ज्यादातर एरियाज में देखने के मिलते हैं। ये देखिए, अगर कोई क्रिमिनल्स यूपी और बिहार से नेपाल में चले गए तो क्या उन लोगों को तो पनाह मिल गई ना, वही सेम प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन इसका क्या निकलता है, एक तो बॉर्डर पिलर बनाने की जरूरत है कि कौन सा बॉर्डर क्या नहीं है, जो हम लोगों ने इश्यूज है उन इश्यूज को सॉर्ट आउट करना है। इंक्रीज करना है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एसएसबी, क्योंकि यहाँ पे सीमा सशस्त्र बल ही का प्रेजेंस है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे। स्नैचिंग ऑपरेशंस की जरूरत है, जो कि चलाया जाएगा रॉ या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा। एंड ज्वाइंट बॉर्डर पेट्रोलिंग की भी जरूरत है। ये ज्वाइंट बॉर्डर पेट्रोलिंग हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा हुआ था, जहां पे इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और चाइना, हर एक केस में आप ज्वाइंट बॉर्डर पेट्रोलिंग की लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इंडिया नेपाल के बारे में प्रॉपर इन डिटेल्स। अगर आप देखें, ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट्स हैं, आप इन नोट्स को ले सकते हैं कहीं, इसका सिर्फ एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए, इस एक पेज का, पूरा इंडिया और नेपाल का आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मेन हम लोग को क्या है कि पॉइंट चाहिए होते हैं। पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं तो उन पॉइंटों पे आप अपने लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में उसको लिख सकते हैं, इलेबोरेट कर सकते हैं। इंडिया नेपाल, देखिए इंडिया और नेपाल का देखा जाए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन कौन से राज्य जो हैं वो इंडिया और नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो उत्तराखंड हो गया, बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ये 5 राज्य हैं जो इंडिया और नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और अराउंड 1700 किलोमीटर का जो बॉर्डर है दैट इज विद द हिमालयन कंट्रीज। इंडिया में ये एस्टिमेट किया गया था कि 6 मिलियन नेपालीज जो हैं वो रिसाइड्स करते हैं एज वेल एज वर्क करते हैं इन इंडिया। देखिए, डेटा तो चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है कि आप अपने मेंस में ये लिख सकते हैं कि नहीं, इंडिया में जो नेपालीज हैं उनको गवर्नमेंट में अलाउ नहीं है, यहाँ पे रुकने के लिए वो नहीं है, परमिशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दे कैन वर्क एज वेल एज दे कैन स्टे इन इंडिया। सिंघोली एक ट्रीटी हुई थी 1806 में, सिंघोली ट्रीटी। इस ट्रीटी के अंतर्गत क्या बोला कि इंडिया और जो नेपाल का बॉर्डर होगा, इस चीज को, ये ट्रीटी उसने इंडिया नेपाल के बॉर्डर को गवर्न करेगी। 1950 से इंडिया और नेपाल एक ओपन शेयर, लाइक ओपन बॉर्डर रखता है।
और ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप भी साइन की गई थी इन दोनों देशों के द्वारा, जो कि आउटलाइन करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ सच बाउंड्रीज कि हम लोगों को ओपन बॉर्डर रखना चाहिए। लेकिन इश्यूज बस वही हो गया है कि अगर ओपन बॉर्डर है तो ओपन बॉर्डर की वजह से कई सारे इश्यूज जनरेट होते हैं। तो यही हम लोगों ने सॉल्यूशन दिया हुआ था कि एक किस चीज की रिपेयर करना है बॉर्डर पिलर्स को। ये ट्रीटी प्रोवाइड करती है कि एक ओपन बॉर्डर होना चाहिए दोनों कंट्रीज के बीच में और इनहैबिटेंट्स बाय बोथ द कंट्रीज सिमिलर राइट्स इन टर्म ऑफ रेसिडेंसीज। आप दीजिए रेसिडेंसीज उन राइट लाइक जो भी राइट्स इंडियन सिटीजन को दिया गया है इन द टर्म ऑफ रेसिडेंसीज वही सेम राइट्स नेपाली सिटीजन को मिलना चाहिए। प्रॉपर्टी एक्विजिशंस, एम्प्लॉयमेंट, मोबिलिटी इन एनी अदर टेरिटरी, किसी भी टेरिटरी में वो मूव अप कर सकते हैं। और क्या है इश्यूज, देखिए जो भी ये लोग हैं उन लोगों के पास से पूरी आजादी दी गई है, दे कैन मूव फ्रीली अक्रॉस द बॉर्डर एंड दे एक स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल टाई अप देखने को मिलता है। जो फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950 में साइन की गई थी एक पॉजिटिव कनेक्शन है इस चीज का। जो बॉर्डर ओपन बॉर्डर की वजह से क्या है कि जो डेवलपमेंट है काफी स्ट्रॉन्ग है और यूनिक बायलैटरल टाइज स्टैब्लिश किया जाता है इंडिया और नेपाल के बीच में। उसी के बावजूद इसके इतने सब अच्छा होने के बावजूद भी एक थोड़ा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। देखिए डिपेंड करता है नेपाल में पॉलिटिकल पार्टीज किसकी है। ओली जी की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सपोर्ट करती है चाइना को, क्योंकि ओली की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो किसमें कम्युनिस्ट एंड कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज चाइना में है। तो उनके जो आइडियोलॉजीज है वो सेम मिल जाते हैं, वही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एक पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर इश्यूज हम लोगों ने देख लिया है। तो एक व्हाट वी कैन से कि axis such as intimidation as forces will land grab by either side। वो क्या है कि दोनों साइड में अपनी अपनी जगह फोर्स ले लिया है जो कि डिस्प्यूटेड बना है इन दोनों देशों के बीच में। एक हिमालयन रिवर्स का जो चैनल है उसका कंटिन्यूसली चेंज होना की वजह से काफी ज्यादा उस रीजन में काफी ज्यादा डिसरप्टेड देखने को मिलता है, जैसे कि सुसस्ता एज वेल एज काला पानी आर द ऑड्स। कई सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज नक्सलाइट जो हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं ओपन बॉर्डर का। इंडिया का जो ओपन बॉर्डर है नेपाल के साथ इस चीज का एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। और इसके अलावा भी ओपन बॉर्डर होने की वजह से नेपाल फैसिलिटेट करता है मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट एज वेल एज जो इंसर्जेंट्स ग्रुप हैं, जिसकी वजह से कि हमारे देश में इंस्टेबिलिटी जनरेट होती है और सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज भी देखने को मिलती है विच इज लाइक इन कश्मीर एज वेल एज इन द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। कई सारे क्रिमिनल्स हैं जो एक मीन्स फ्रॉम बोथ द साइड एस्केप द कंट्री, मीन्स वहां के क्रिमिनल्स इंडिया में आ जाते हैं, इंडिया के क्रिमिनल्स वहां पे भी चले जाते हैं, कोई लॉ नहीं लगेगा उनके ऊपर। जो आईएसआई है या फिर जो अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो यूज करता है नेपाल को एज अ टेररिस्ट रूट और ऑपरेट करते हैं नेपाल के जमीन पे। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं और गवर्नमेंट ने और सॉल्यूशंस क्या है, तो सॉल्यूशंस हम लोगों ने पहले ही देख लिया। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थोड़ा समझ लेते हैं। अगर इनिशिएटिव की बात करें तो एक तो टू अचीव द इम्प्रूवमेंट ऑपरेशनल इफेक्टिव, एक ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस की जरूरत है। इंटेलिजेंस डिवीजन ऑफ सीमा सशस्त्र बल जिसको स्टैब्लिश किया गया था स्पेशली फॉर इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के लिए और इंडिया भूटान बॉर्डर के लिए। हमारा जहां पे भी रिलेशन बहुत अच्छे हैं वहां पे एसएसबी को लगाया गया है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दोनों कंट्रीज के जो ऑफिशियल्स हैं वो अपने म्यूचुअल कंसर्न को भी सॉर्ट आउट करते हैं। इसके अलावा इंडिया की गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है 1377 किलोमीटर का रोड अलॉन्ग विद द नेपाली बॉर्डर के साथ। ड्यू टू द डार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट इन नेपाल डेवलपमेंट फंडिंग की जा रही है। और इसके अलावा 200 बेड
नेपाल भारत मैत्री इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर इन काठमांडू वहां पे भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये सारे के सारे स्टेप्स लिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। सॉल्यूशंस इसके अलावा और क्या है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम लोग देख लिया। मेन जो इश्यूज बनता है बॉर्डर पिलर्स का, उस इश्यूज को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाएगा और ज्वाइंट बॉर्डर पेट्रोलिंग की जरूरत है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया भूटान। चलिए इंडिया भूटान के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इंडिया भूटान, देखिए 1949 में क्या हुआ था, इंडिया और भूटान ने मिलके क्या किया, एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की गई थी। इस ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के अंतर्गत क्या है कि जो बॉर्डर होगा वो ओपन रहेगा, ओपन बॉर्डर, जो कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा हुआ इंडिया नेपाल, और नेशनल ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो भी भूटानीज होंगे उन लोगों को। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि कई सारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्रीज ने यानी कि रुपए कार्ड का भी यूज किया गया है कि अगर वो भूटानीज लाइक रुपए कार्ड है तो वो करेंसीज निकाल सकते हैं, सो ऑन। कई सारे डेवलपमेंट किए गए हैं रिसेंटली। तो स्टार्टिंग क्या होता है, दो आर्टिकल 2 जो भूटान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2 है, वो आर्टिकल 2 क्या कहता है, कंसल्ट इंडिया। अब ये कंसल्ट इंडिया है क्या, यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर भूटान आर्म्स हथियार लेता है किसी भी देश से तो उसको पहले इंडिया से कंसल्ट करना पड़ेगा। इफ दे बाय आर्म्स फ्रॉम एनीबॉडी, तब उनको इंडिया से कंसल्ट करना चाहिए। ऐसा था आर्टिकल 2, लेकिन 2007 में इस चीज को आर्टिकल 2 को अमेंड कर दिया गया है। आर्टिकल 2 अमेंडेड। फिर क्या है कि देखिए भूटान ने जो है वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज को अपना लिया। एंटी इंडिया एक्टिविटीज, दो 2002-2003 की अगर हम बात करें तो 2002-2003 में क्या हो रहा था, एक क्रैकडाउन चल रहा था नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स, और यहाँ पे कुछ स्लिप्ड इनसाइड ये भी देखने को मिला कि कुछ इंसर्जेंट्स जो हैं वो भूटान में रह रहे हैं। तो 2004 में एक ऑपरेशन को चलाया गया, ऑपरेशन ऑल क्लियर। 2004 में ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन ऑल क्लियर, फॉर इंसर्जेंट्स इन नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं भूटान का रिलेशन विद चाइना, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि चाइना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम लोगों ने नेपाल के केस में देखा हुआ था। देखिए चाइना ने जो बॉर्डर थे, जो वेस्ट बॉर्डर थे भूटान के, उन वेस्ट बॉर्डर को कैप्चर कर लिया था, उसके उनके जो विलेजेस थे वहां पे कैप्चर कर लिया। तब से कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखता है भूटान चाइना के साथ, कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था। तो अब थोड़ा देखते हैं इंडिया और भूटान के बारे में। देखिए इंडिया भूटान का देखा जाए तो ये बॉर्डर शेयर करता है अप्रोक्सीमेटली 669 किलोमीटर तक का लैंड बाउंड्री है। जो बाउंड्री है ये डिमार्केट किया जाता है एक्सेप्ट अलोंग द एक जो ट्राई जंक्शन है बिटवीन चाइना,
जो प्रोसेस था डिमार्केशन का इंडिया भूटान बॉर्डर के बीच में, वो स्टार्ट हुआ था 1961 और इसको कंप्लीट कर दिया गया था 2006 में। लाइक विद द नेपाल, जो इंडिया की जो बाउंड्री विद द वाटर, यहाँ पे भी ओपन बाउंड्रीज हैं, हम लोगों ने पहले देखा हुआ था। और जो होल बाउंड्रीज इसको डिमार्केट किया गया एक्सेप्ट ट्रांजैक्शन विद चाइना। ये बॉर्डर है काफी पीसफुल है जब तक इंडियन के जो इंसर्जेंट्स ग्रुप ने अपना कैंप वहां पे स्टैब्लिश नहीं कर दिए, जो कि सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ भूटान, तब तक ये बॉर्डर जो था वो काफी ज्यादा पीसफुल था। लेकिन जैसे ही इंसर्जेंट्स ग्रुप के कैंप्स वहां पे स्टैब्लिश्ड हुए, एक प्रॉब्लम्स देखने को मिली। वहां पे क्या है कि भूटानीज गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया हुआ था इस चीज को खत्म करने के लिए, विच सॉ द डिस्ट्रक्शन, जो भी है उनके जो भी इंसर्जेंट्स ग्रुप का जो कैंप लगाया हुआ था भूटानीज टेरिटरीज में, उन सारे टेंट्स को कंप्लीटली हटा दिया गया। अब इश्यूज क्या है, देखिए मेन प्रॉब्लम जो है वो इंसर्जेंसीज की होती है। कई सारे जो ग्रुप्स हैं जैसे कि बोडो हुआ, उल्फो हुआ, उल्फा, ये क्या है, भूटान का यूज करते हैं, मीन्स इंसर्जेंट भूटान का यूज करते हैं ये इंसर्जेंसीज फैलाने में, जो लाइक इनस्टेबिलिटीज फैलाने में इन द रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे आर्मी ने कई बार उन्हें ड्राइव आउट किया है, ड्राइविंग आउट। स्मगलिंग हो रहा है गुड्स सच एज भूटानीज कैनबिस, लिक्वर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एज वेल एज व्हीकल। इसकी वजह से एक इश्यूज आता है जैसे कि गोरखा लैंड मूवमेंट इन द वेस्ट बंगाल। जो गोरखा लैंड मूवमेंट हुआ था वेस्ट बंगाल का, वहां पे ये इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला लोगों का, और वो जो लोग थे ज्यादातर आए हुए थे भूटानीज से। एक ओपन बॉर्डर होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होते ही होती है। तो अगर आप जब भी जहां पे भी ओपन बॉर्डर है तो वहां पे ये सॉल्यूशन आप दे सकते हैं कि गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेना चाहिए। नेक्स्ट, ये जो इंसर्जेंट्स हैं, हाइडिंग प्लेस फॉर इंसर्जेंट्स इन द नॉर्थ ईस्ट, इलीगल एक्टिविटीज भी की जाती हैं, स्मगलिंग एंड सो ऑन। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए, ये थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, एक तो बायलेटरल कोलैबोरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंडिया और भूटान दोनों ने बायलेटरल कोलैबोरेशन किया बॉर्डर मैनेजमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर, जिसको शेयर किया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के द्वारा। जो कॉपरेशन है विद द आर्मी के साथ कॉपरेशन चलाया है, ताकि जो भी इंसर्जेंट्स ग्रुप हैं उनकी देश में रुके हुए हैं उन चीज को कंप्लीटली हटाया जा सके। न्यू बॉर्डर पोस्ट्स की भी जरूरत है, टू लाइक आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन सिक्किम नियर डोकलाम अलोंग द बॉर्डर, भूटान बॉर्डर। क्योंकि डोकलाम का जो इश्यूज अभी देखने को मिला है काफी ज्यादा टेंस इश्यूज था, आने वाले फ्यूचर में ये भी हो सकता है। देखिए, अब आप ये बोलेंगे कि डोकलाम पे एक प्रॉपर वीडियो रहेगा, क्योंकि देखिए डोकलाम का जो इश्यू है वो कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, इंडिया भूटान। इंडिया क्यों सपोर्ट करता है, बिकॉज ऑफ द फ्रेंडशिप ट्रीटी, क्योंकि भूटान को आर्म्स नहीं खरीद सकता ना, तो इंडिया को तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो आप जब भी डोकलाम का इश्यू जाएगा, यहाँ पे कोई सेपरेट वीडियो या सेपरेट टॉपिक नहीं हो सकता, आप इसी से ही वो टॉपिक को निकाल के आप अपने पॉइंट में बना सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट, जो यूनियन की जो मिनिस्ट्री थी, यूनियन मिनिस्ट्री, उन्होंने भी एक क्या बोला, एक जनरल क्लियरेंस दिया गया है जो भी फॉरेस्ट लैंड है उन चीज को, ताकि सिग्निफिकेंट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लेके आया जा सके अलोंग भूटान बॉर्डर, म्यांमार बॉर्डर एज वेल एज नेपाल बॉर्डर, जो ईस्टर्न बॉर्डर है नेपाल की। वहां पर उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, इंडिया भूटान, इंडिया नेपाल। मूव ऑन करते हैं अपने म्यांमार के साथ। इंडिया म्यांमार बॉर्डर, इंडिया म्यांमार बॉर्डर में क्या है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। देखिए, इंडिया म्यांमार का अगर बात करते हैं तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है, एयरफोर्स।
एंड आर्मी, एयरफोर्स एंड आर्मी, एंड देन आई विल टेल यू क्या हुआ। डिबेट क्या चल रही थी? डिबेट ये हो रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये चाहते थे कि वॉन्ट्स जो आई एम रियली सॉरी, आर्म्ड राइफल, आर्म्ड राइफल, जो आर्म्ड राइफल्स हैं AR, इनको रिप्लेस बी रिप्लेस्ड विथ BSF। आप आर्म्ड राइफल को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ रिप्लेस कर दीजिए। तो क्या हुआ कि आर्मी ने इस चीज को मना कर दिया, आर्मी ने इसको रिफ्यूज कर दिया। ये थोड़ा इसी डिबेट चल रहा था। और ऐसा क्यों कहा? ये आर्म्ड राइफल जो हैं इनको हटाने की बात क्यों हो रही थी? वाई? देखिए इसके 3 इश्यूज हैं। एक तो इनफेक्टिव ड्रग्स एंड आर्म्स, इनको ये बोला गया था कि ये जो लोग हैं आर्म्ड लाइक असम राइफल्स जो है दे आर इनफेक्टिव इन डीलिंग विद द ड्रग्स एज वेल एज आर्म्स। और जो BSF है ये क्या है? दे आर एक्सपर्टाइज इन ड्रग्स, इसीलिए आप इनको वहां से हटाइएगा। आर्मी का क्या कहना है? आर्मी ने क्यों इस चीज को रिफ्यूज किया? अब थोड़ा इस पे भी समझ लेते हैं एंड देन उसके बॉर्डर के बारे में बात करते हैं। क्यों रिफ्यूज किया? व्हाई? देखिए आर्मी का ये कहना है कि 90% ऑफ पीपल जो हैं इन द असम राइफल दे आर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। पहला रीजन इन्होंने ये बोला है कि 90% ऑफ पीपल इन Assam rifle are from the northeast। और इन लोग जब नॉर्थ ईस्ट से हैं तो वहां की जो टॉपोग्राफी है, टॉपोग्राफी में दे आर एक्सपर्ट। सेकंड क्या है? सेकंड रीजन क्यों आर्मी ने रिजेक्ट किया? आर्मी ये बोलती है कि दे आर गुड इन काउंटर इंसर्जेंसीज, गुड इन काउंटर इंसर्जेंसीज। काउंटर इंसर्जेंसीज में काफी ज्यादा अच्छे हैं एंड देयर इज अ सिनर्जी विथ असम राइफल। सिनर्जी भी देखने को मिल रहा है असम राइफल के बीच में। जो असम राइफल है इट इज नॉट टू जीरो लाइन, ऐसा नहीं है उनको कुछ भी नहीं पता। और असम राइफल के बारे में बात करते हैं तो अगर ये बात हो रही है असम राइफल और आर्मी, इसका मतलब ये है कि इंडिया और म्यांमार के जो बॉर्डर पे वो कौन सी फोर्स लगती है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। तो ये सारा इस चीज का इश्यूज। अब क्या हुआ 2000 मई की अगर हम बात करते हैं एंड इश्यूज अभी इंडिया और उसमें म्यांमार में रोहिंग्यास का काफी ज्यादा रहा हुआ है। और म्यांमार में हमने उन्हें देखा हुआ तो पॉलिटिक्स है कम्प्लीटली डिफरेंट, लेकिन वहाँ के जो लोग मिनिस्टर की उनको भागना पड़ा क्योंकि वहाँ के मिलिट्री ने कब्जा कर लिया है। मई 2015, मई 2015 में क्या हुआ? देखिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स जो थे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट इन्होंने क्या कर दिए कि जो ऑफिशियल्स थे डोगरा रेजिमेंट के,
इन द चंदेल डिस्ट्रिक्ट, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट, वहां के जो ऑफिशियल्स थे उन ऑफिशियल्स को मार दिया गया। फिर जून 2015 में सर्जिकल स्ट्राइक की गई। अगर आपने मूवी देखी होगी उरी, तो वो इसी से ही रिलेटेड है। और सर्जिकल स्ट्राइक में क्या है, यहाँ पे ग्राउंड फोर्स का यूज किया जाता है, लाइक नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट किल्ड ऑफिशियल्स। फिर जून 2015 में सर्जिकल स्ट्राइक। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक अब आप समझ लीजिए। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक में क्या होता है, जब भी बात सर्जिकल स्ट्राइक की हो तो यहाँ पे ग्राउंड फोर्स का भी यूज किया जाता है। ग्राउंड फोर्स, यहाँ पे ग्राउंड फोर्स में स्पेशल पैरा फोर्सेस, स्पेशल पैरा फोर्सेस होगा। इसके अलावा भी अलोंग द इंडियन साइड्स ऑफ द बॉर्डर, ग्राउंड फोर्स के अलावा और क्या है, एयर पावर, एयर पावर का भी यूज किया जाता है। 3 लॉन्च पैड को यहाँ पे डिस्ट्रॉयड किया गया। ये आप मूवी में देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आया था। ये थोड़ा वही सिचुएशन चल रही है इंडिया और उसी से रिलेटेड म्यांमार से। अब इश्यूज क्या है, देखिए सबसे पहले जो हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में ही देख लिया है कि म्यांमार के साथ कौन कौन से वो राज्य हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप समझ लीजिए यहाँ पे टोटल 4 राज्य हैं जो नॉर्थ ईस्ट के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर करते हैं विद म्यांमार। और म्यांमार जो है शेयर द लैंड बॉर्डर ओवर 1600 किलोमीटर विद इंडिया एज वेल एज मैरीटाइम बॉर्डर इन बे ऑफ बंगाल। हिज लाइक दोनों देशों के बीच में हिज लाइक हेरिटेज ऑफ रिलीजन, लिंग्विस्टिक, एथनिक टाइज भी देखने को मिलता है, काफी अच्छी चीज है। अच्छा रिलेशन स्टैब्लिश्ड होता है इस चीज से। कुछ लाइक एरियाज हैं, फ्यू डिस्प्यूटेड पॉकेट्स एंड बाउंड्रीज जो कि जिसको प्रॉपरली डिमार्केट किया गया है। डिफिकल्ट टेरेन एंड फॉरेस्ट की वजह से काफी ज्यादा जो बॉर्डर्स हैं उसको गार्ड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है, इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट की भी प्रॉब्लम है। कोई भी फेंसिंग नहीं है इंडिया और म्यांमार बॉर्डर के बीच में, इसीलिए एक ये प्रोवाइड करते हैं सेफ हेवन्स। जो भी लोग हैं यहाँ से जा रहे हैं जैसे लाइक सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज वाले एज वेल एज जो इंसर्जेंसीज के जो मेन ग्रुप हैं उन लोगों के लिए एक जगह है ताकि वो इस जगह से ऑपरेट कर सकते हैं। फ्री मूवमेंट रिजीम, इंसर्जेंट्स है उस चीज का मिसयूज कर रहे हैं, फ्री मूवमेंट रिजीम्स का क्रॉस बॉर्डर ऑफ म्यांमार, और रिसीव करते हैं। लाइक यहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है और आर्म्स भी एक्वायर किया जाता है। ड्रग ट्रैफिकिंग है, इसकी ड्रग ट्रैफिकिंग किसकी वजह से, क्योंकि इट इज दी ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ द गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल की प्रॉक्सिमिटी की वजह से ड्रग ट्रैफिकिंग देखने को मिलता है। वीक बॉर्डर है, इसकी वजह से जो प्रैक्टिकल लाइक देयर इज अ प्रैक्टिकली कोई भी फिजिकल बैरियर नहीं है अलोंग द बॉर्डर इन द फॉर्म ऑफ फेंस, कोई फेंस नहीं है और ना ही स्ट्रिक्ट विजिलेंस किया जाता है, मतलब देखा-दारी। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की वजह से कहाँ पे मौरे या फिर जोगतावर, इन जगह में ये दोनों 2 डेजिग्नेटेड पॉइंट है नॉर्मल ट्रेड एज वेल एज बॉर्डर ट्रेड के लिए। In northeastern India is close to areas of Golden Triangle, जिसकी डायरेक्ट ट्रैफिकिंग स्मगलिंग होता है आर्म्स की एंड सो ऑन। प्रीसियस स्टोन्स, चाइनीज मेड आइटम्स इंडिया में आते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट हैं जो कि इश्यूज हैं रिलेटेड टू द इंडियन और इंडिया म्यांमार बॉर्डर। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिया है, देखिए 13 न्यू इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को डिस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि वो प्रमोट करेंगे इंडिया का जो एंगेजमेंट होगा सार्क कंट्रीज के साथ एज वेल एज थाईलैंड एंड म्यांमार। जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है उसकी वजह से क्या है, जो भी ग्रुप्स आ रहे हैं उनको स्टॉप किया जाएगा और अलाउ करे जो भी रियल ट्रेड होगा या फिर जो रियल ट्रेड एंड बिजनेस उन्हीं को ही कंटिन्यू किया जाएगा। भारत सरकार ने क्या है कोलैबोरेशन किया है म्यांमार की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताकि वो अटेम्प्ट कर सकते हैं जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही हैं इन द नॉर्थ ईस्ट,
जो असम वेपन्स को डिप्लॉयड किया जा रहा है उस चीज को भी रोका जाए। इसके अलावा भी करंट पीस टॉक चल रही है इन द रीजन एंड द आर्मी लाइक इंडियन आर्मीज एफर्ट्स भी लगाया जा रहा है। सो दैट्स इट फॉर द डे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी लर्निंग अ न्यू टॉपिक। आज हमारा कंप्लीट हो गया है बॉर्डर मैनेजमेंट। अब हमारा क्या है कोस्टल सिक्योरिटीज। देखिए बॉर्डर मैनेजमेंट भी हम लोगों ने लैंड बाउंड्रीज का देखा हुआ है, कोस्टल सिक्योरिटीज का भी देखेंगे। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही सा ही टॉपिक है and which is very important for your exam preparation. So if you haven't subscribed to our channel yet, please do it now. Also press the bell icon so that you get the notification of all our upcoming videos. If you have any queries related to our content, that you can either write in the comment section below. I will personally reply to all your doubt and queries within 24 hours. You can also share your feedback with us so that we can improve upon it if required. You can also connect with us through our OCUL website, Facebook page, Twitter page, Telegram channel or email. All these links are provided in the description below. Also don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our effort. So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with OCUL. Have a nice day.